Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। एक बार फिर से आज का सुंदर दिन प्रभु ने मुझे आपको दिया है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। आज 13 तारीख है फरवरी की और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हर दिन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उसको धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद हम एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए एक दूसरे को धन्यवाद दें। जिन्होंने हमें शिक्षा दी उनको धन्यवाद दें कि हम इस वचन को लेकर आज खड़े हैं। परमेश्वर आपको और मुझे बहुत बरकत देना चाहता है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और जयपुर शहर से मैं आप सबके लिए यही दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबको बहुत बड़ी उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करे और आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं आज की सुबह के लिए जो आपने दिए हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हर परेशानी में, कठिनाई में, दुख और मुसीबत में संभाला और आज का इस दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस दिन पर आपकी आशीष चाहते हैं। ये दिन प्रभु हमारे लिए आशीष का दिन बन जाए, हम और अधिक आपकी महिमा कारण बन सके। दिन भर के लिए अपने आप को आपका तब सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ साथ बनी रहे और हम आपके नाम में प्रभु जो आगे बढ़ते चले जाएं और जो आपकी योजना पूरी की जाए। सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर करे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस पर आपकी आशीष चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे और उनको प्रभु अच्छा मार्गदर्शन करे ताकि सही निर्णय ले सके, देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर से प्रभु ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आगे बढ़े। 15 पद में लिखा है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये वचन हर कदम पर हमारे साथ रहता है। ये वचन हमें हर कदम पर आगे बढ़ाता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। ये वचन प्रियो, जो वचन हम यहाँ पढ़ते हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये वचन हमारे साथ है। भजन संहिता 119:11 में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इसी बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। इस वचन को, जो वचन मेरे आपके सामने है, इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। और यही वचन है जो आपको प्रेरित करता है, यही वचन है जो मुझे प्रेरित करता है, यही वचन है जो एक दूसरे के साथ हमें खड़े रहने के लिए मजबूर कर देता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और जो परमेश्वर ने मुझे और आपको एक दर्शन दिया है, उस दर्शन को पूरा करें। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना, आत्माओं को बचाना, उन आत्माओं को नरक की आग से निकालना। कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर हमें विवश करता है, मसीह का प्रेम हमें विवश करता है, बेचैन करता है ताकि हम परमेश्वर के लोगों के साथ खड़े हो सके। और न केवल परमेश्वर के लोगों के साथ, लेकिन संसार में हर एक व्यक्ति के साथ जो इस संसार में रह रहा है, चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे दुखी है, चाहे परेशान है, चाहे किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम उसके साथ खड़े होकर मसीह प्रेम को प्रकट करें। और वही मसीह प्रेम है जो हमें आगे लेकर चलता है ताकि हम मसीह प्रेम को लेकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की आशीष है उसको अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएं। आज कहता है 15 पद में, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। यीशु मसीह ने किसी का पक्षपात नहीं किया। वो इस संसार में सारी दुनिया के लिए अपने प्राण को दे दिया, सारी दुनिया के लिए अपने प्राण को दे दिया। जब प्रभु के लोग पूछते हैं, जब ऐसे लोग जानना चाहते हैं कि हम क्या करें, क्यों यीशु ने इतना दुख सहा, क्यों यीशु मसीह ने इतना तकलीफ सही, उसके पीछे क्या कारण था। जब उसने कोई पाप नहीं किया था, उसके बावजूद भी उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। एक अपराधी के समान उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन उस क्रूस पर से भी उसने आखिरी संदेश दिया, क्योंकि शैतान नहीं चाह रहा था कि वो इस दुनिया के लिए अपने प्राणों को दे। जब तक वो इस पृथ्वी पर रहा, तब तक शैतान ने उसको परेशान किया। जब वो सेवकाई के लिए निकला तो उसकी परीक्षा की गई। उसके बाद जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो वहां पर भी 2 डाकू थे। एक डाकू ने उसकी निंदा करके कहा,
कि तू तो मसीह है, क्या कर, तू अपने आप को बचा ले और हमें बचा ले। तब दूसरे डाकू ने कहा कि हम तो अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, हमने तो गुनाह किया है, लेकिन इसने तो कोई गुनाह नहीं किया था, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया था। और तभी उस डाकू ने कहा, हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु ने उस क्रूस के ऊपर बैठ कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह है प्रियो, जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, जब अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु यीशु आज भी जीवित है, अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराता है। आज संसार में लोग संसार की दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, संसार के साथ जीना चाहते हैं, संसार के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं और अपना नाम कमाना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद सब लोग भूल जाते हैं। कुछ समय के जब हम संसार को छोड़कर जाते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम कुछ भी साथ लेकर नहीं जाते, लेकिन साथ लेकर जाएंगे तो प्रभु की वो शांति, वो तसल्ली, वो आनंद, वो स्वर्गीय स्थान। यदि संसार में रहते हुए हम स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करता है। इसलिए प्रियो, वो कहता है, वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए। हम लोग तो अपने लिए जीना चाहते हैं, हम तो अपने परिवार के लिए जीना चाहते हैं, हम अपने परिवार की देखभाल, हाँ, परमेश्वर ने हमें जिम्मेवारी जरूर दी है कि अपने परिवार की देखभाल करना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, प्रभु के साथ बढ़ाना है। लेकिन इसके साथ साथ शैतान भी काम करता है। इसलिए प्रियो, हमें देखना है कि क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ या दूसरों के लिए कर रहा हूँ। यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ नहीं किया। हम यीशु मसीह के पीछे चलने का दावा करते हैं, लेकिन उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर भी जी उठा। जब मनुष्यों के को हम देखते हैं, जिन मनुष्यों के बीच में हम जीवन जी रहे हैं, उस मनुष्यों के साथ यदि कोई परेशानी आती, कठिनाई आती, दुख आता है, मुसीबत आती, तो क्या हम उसके साथ खड़े होते हैं? क्या उसके साथ खड़े होते हैं? प्रियो, परमेश्वर हमें तभी ब्लेस करता है, आशीष देता है, और शैतान भी ब्लेस करता है। हम सोचते हैं कि ये दोनों तरफ से नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो शैतान के साथ चलते हैं वो बहुत जल्दी फलते फूलते हैं। जो शैतान की बातों को मानकर शैतान के साथ चलना चाहते हैं वो बहुत जल्दी बढ़ते भी हैं, वो बहुत जल्दी वचन को सीख भी लेते हैं, वो बहुत जल्दी परमेश्वर के साथ रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो क्या होता है, ऊपर से कुछ दिखाई देते हैं और अंदर से कुछ दिखाई देते हैं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता इस बात से बेचैन था, और मैं भी बहुत बार इस चीज़ से बेचैन रहा हूँ, परेशान रहा हूँ। तब परमेश्वर ने इस वचन को मेरे सामने रखा। ये वचन इसी बात को कहता है। यिर्मयाह उसका 12 अध्याय और उसके 1 और 2 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत ही सुंदर है। एक तरफ तो परमेश्वर बढ़ाता है, वो धीरे धीरे बढ़ाता है। जब बच्चा पैदा होता है एक एक दिन बढ़ता है, लेकिन जब आप बहुत जल्दी बढ़ना चाहते हैं, कई बार लोग दवाइयों के सहारे बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ समय के लिए होता है। मैंने देखा एक भाई ने, एक जवान ने अपने आप को मोटा करने के लिए दवाइयाँ लेने शुरू, और कुछ ही दिनों में वो ऐसा दिखने बहुत हो गया, लेकिन अंदर की सारी हड्डियाँ गल गई थी, उसको ऑपरेशन कराना पड़ा। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, वो धीरे धीरे बनाना चाहता है। इसलिए लिखा है यिर्मयाह 12 अध्याय पहले पद में लिखा है, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है, मुझे अपने साथ इस विषय में वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? 2 पद, तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते हैं और फलते भी हैं। तो उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है। तब परमेश्वर ने कहा, बेटा ये होता है। तब परमेश्वर ने कहा इस वचन को लेकर कि परमेश्वर कहता है कि संसार के लोग बहुत जल्दी बढ़ना चाहते हैं, शैतान उनको बहुत जल्दी बढ़ाता है। बहुत सारी चीज़ों में, धन में बढ़ जाएंगे, वह शोहरत में बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जब हम समझौता कर लेते हैं संसार के साथ। संसार को दिखता है कि हम आत्मिक है, लोग देखते हैं कि हम आत्मिक हैं, और तब वो
अपने नाम को कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 2 पद में, जब यिर्मयाह ने परमेश्वर से इस बात के लिए विवाद किया, परमेश्वर के साथ इस बात के लिए प्रश्न किया, उसके सामने खड़ा हुआ और उससे कहा कि दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है। आज दुष्ट लोग किसको कहेंगे? जो परमेश्वर के साथ चलकर भी परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं। प्रियो, दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर की सेवा मन से होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें, परंतु उसके लिए मरा जो फिर जी उठा। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में जीवित है, पवित्र है, वो हमारी सहायता करता है।